My name is Aqsa Tariq Mahmood. My registration number is 20D55. आज हम जो है अपने मैटलैब अपने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब के लिए मैटलैब पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास 13 टास्क है जिसमें हम बेसिक प्लॉटिंग करेंगे सिग्नल्स की। साइनोसाइडल वेव को देखेंगे कि साइनोसाइडल वेव क्या आती है, टाइटल कैसे किया जा सकता है, और किसी भी अरे को सॉर्ट या मिनिमम या मैक्सिमम, ये सब टास्क हम परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे हमारा पहला टास्क जो है इसमें हमने मैटलैब पे अपना साइनोसाइडल वेव को प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है स्टार्ट में क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड है जो हमारे पास 0 से लेके 1 तक है। 0 हमारा इनिशियल है, 1 हमारा फाइनल है और 0.01 हमारा मिड पे यानी कोई रेंज है। ठीक है, टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर 1 ली है। हम अपनी मर्ज़ी से फ्रीक्वेंसी को यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक सिग्नल है साइन f 2πt। ठीक है, 2π और f की वैल्यू जो है वो मैंने ऊपर गिवन कर दी और टाइम की रेंज जो है वो मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक बता दी। उसके बाद किसी भी सिग्नल को प्लॉट करने के लिए मैटलैब में एक कमांड यूज़ की जाती है जो है प्लॉट टी सिग्नल। टी जो है वो हमारा टाइम पीरियड है और सिग्नल ये जो हमने यहाँ पर सिग्नल जो है वो रन होके साइनोसाइडल वेव आती है कि नहीं। ये हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव आ गया जिसकी रेंज 0 से 1 तक है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा सेकंड टास्क है उसमें हमने सिंपल टाइटल ऐड करना है, लेबल और एक्सेस हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सेम वही पुराना वाला जो हमारा सिग्नल था उसी का टाइम पीरियड जो है वो हमने 0 से 1 तक लिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है, सिग्नल साइन f 2πt है और प्लॉट के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं या जो कमांड यूज़ करते हैं मैटलैब में वो है। टाइटल देने के लिए हम क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं, अपना टाइटल का वर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट में हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं कि हमें क्या। अब मैंने अपने इसको लिखना है कि प्लॉट ऑफ, अपने जो टाइटल दिया है मैटलैब का वो प्लॉट ऑफ साइन वेव दिया है। ठीक है, 1 हर्ट्ज़, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है 1 हर्ट्ज़ है। अगर मैं यहाँ 2 हर्ट्ज़ करती हूँ तो फिर मैं अपने टाइटल में भी जाकर चेंज करूँगी कि मेरा जो है वो 2 हर्ट्ज़ का है। उसके बाद वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। एक्स एक्सिस में मेरे पास टाइम है सेकेंड्स में और एक्सिस मेरे पास जो है वो डिफरेंट है, -0.5 है, 1.5 है, -1.5 है और 1.5। जब मैं इसको जैसे कि ये है एक्स एक्सिस में मेरा क्या है, टाइम इन सेकेंड्स आ रहा है, वाई एक्सिस में मेरे पास एम्पलीट्यूड है और जो टाइटल है वो मेरा प्लॉट ऑफ साइन वेव 2 हर्ट्ज़ आ रहा है। ठीक है, थर्ड लैब हमारे पास क्या है, हमने सेम वही काम करना है लेकिन 2 सिग्नल्स के साथ। 2 सिग्नल्स को क्या करना है, हमने यूज़ करना है, जिसके लिए टाइम पीरियड दोनों सिग्नल्स के लिए मेरा सेम वही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेरे अब 2 सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज भी 2 यूज़ होंगी, एक f1 और एक f2। f1 जो है वो मैंने 10 रखी है और f2 जो है वो मेरे पास 250 है, 520 है। सिग्नल 1 और सिग्नल 2 आ जाएंगे। उसके बाद प्लॉट करूँगी तो मैंने 2 सिग्नल्स को प्लॉट करना है, सिग्नल 1 और सिग्नल 1। यहाँ पर 1 की जगह मैं सिग्नल 2 करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक सिग्नल 1 है और एक सिग्नल 2 है। उसके बाद टाइटल प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल्स, क्योंकि अब मैं 2 सिग्नल यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने एक सिग्नल यूज़ किया था, अब मैं 2 सिग्नल यूज़ कर रही हूँ। वाई लेबल और एक्स लेबल, यानी कि वाई एक्सिस में मेरे पास है क्या है, एम्पलीट्यूड है और एक्स एक्सिस में मेरे पास टाइम सेकेंड्स में जो है वो है। मैं इसको अब रन करके देखती हूँ, मेरे पास 2 सिग्नल्स आ जाएंगे। ये मेरे पास मल्टीपल सिग्नल्स आ गए हैं, उस पर मैटलैब पे शो हो गए। एक मेरे पास रेड लाइन में है और एक मेरे पास ब्लू लाइन में। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट लैब क्या है, नेक्स्ट लैब जो है वो प्लॉट करना है हमने मल्टीपल सिग्नल्स को ही, लेकिन हमने कनेक्ट नहीं करना उन डॉट्स को, यानी कि वो लाइन शो ना हो। ठीक है, टाइम पीरियड मेरा वही सेम है, फ्रीक्वेंसीज भी जो 2 सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं तो दोनों सिग्नल्स के लिए मेरी फ्रीक्वेंसीज भी सेम है। पहले मैंने क्या किया था, मैंने सिग्नल 1 और सिग्नल 2 को सेम एक जगह लिखा था और दोनों के प्लॉट वाले कमांड जो है वो डिफरेंट यूज़ की थी।
एक के लिए, अब यहाँ पर मैंने दोनों के लिए अलग अलग यूज़ किया है, एक सिग्नल 1 के साथ और एक सिग्नल 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लॉट करना है अपना, इसको मैं रन कर, प्लॉट हो गया, लेकिन डॉट्स ये देखें, डॉट्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, मेरे पास सारे डॉट्स जो हैं वो क्या है, कनेक्ट नहीं हुए हैं, सब सेपरेट है। जो नेक्स्ट टास्क है उसमें बेसिकली हमने ये करना है कि अपने कोई भी एक रैंडम डाटा लेना, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन हमने जो है वो प्लॉट करना है ग्राफ के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हम अपना n ले लेंगे, जो एक नंबर जो है हम 50 ले लेंगे। उसके बाद हम अपना एक रैंडम वेरिएबल लेंगे जो हमारे पास n से लेकर 1 तक होगा। n क्या है हमारे पास 50, और 50 से लेकर वो कहाँ तक होगा 1 तक। उसके बाद हमने उसको प्लॉट करना है, तो प्लॉटिंग के लिए हम अपनी कमांड यूज़ करेंगे प्लॉट, और r जो हम यहाँ पर बेसिकली रैंडम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको प्लॉट करने के। उसके बाद हमने y एक्सिस और x एक्सिस के लिए जो है अपनी लाइन को ड्रॉ करना है। मेरे पास x एक्सिस में जो वो 0 से लेकर m तक है, और y एक्सिस में मैं क्या यूज़ करूँगी, n से लेकर m तक, ठीक है। अब हमारा ये बेसिकली टास्क था क्या, हमने रैंडम डाटा का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है, उसको प्लॉट भी करना है, उसका मीन भी कैलकुलेट करना है। तो उस मीन को कैलकुलेट करने के लिए मैं कमांड यूज़ करूँगी m इज इक्वल्स टू मीन इंटू r, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल होगा उसका मीन निकालें और वो किसके इक्वल होगा, m के। फिर अगेन उसको प्लॉट करें 0 से लेकर n तक और m से लेकर m तक, यानी कि जो मीन है वो भी प्लॉट करना है। उसके बाद मैं अगेन टाइटल दे दूँगी। अब ये मेरा जो है रैंडम डाटा जो है मैंने लिया है, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाला हुआ है उसने, उसका मीन और कैलकुलेट करके उसको इसने ड्रॉ किया हुआ है हमारा। अब एक अरे है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अरे है मैं इस अरे को चेंज भी कर दी, तो मैंने एक ऐसी रैंडम अरे लिखी हुई है, ठीक है। मैं अब इस अरे को चेंज कर देती हूँ, यानी कि 43 22, यानी अरे या आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, वो चाहे जितनी लंबी हो चाहे जितनी छोटी हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। 11 03 48 03। अब मेरे पास मैंने अपनी एक अरे क्या ले लिया है 02, सॉरी ये 02। उसके बाद मैंने इसमें हमारा इस टास्क में क्या है, मैंने इस अरे में से ये जो पूरी अरे में नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें से मुझे मिनिमम नंबर ये कैलकुलेट करके दिखाए, ठीक है। उसके लिए मैंने एक कमांड यूज़ किया, यानी कि m इज इक्वल्स टू माई मिन x, ठीक है। उसके बाद मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगी कि अगर मैं जो है फंक्शन में एक यूज़ कर रही हूँ कि मिनिमम वैल्यू जो है वो उस वेक्टर, यानी जिसको मैं अरे बोल रही हूँ यहाँ पर, उसको वेक्टर एज अ वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, उस वेक्टर को इक्वल है कि नहीं, यानी जो मेरी अरे है उसको इक्वल करूँगी मैं अपने मिनिमम वैल्यू के साथ। यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ से मिनिमम वैल्यू 02 है, अब मुझे तो यहाँ देख के पता चल रहा है, ठीक है 02 है, वो इस पूरे एक मिनिमम वैल्यू यानी सबसे पहले 01 लेगी, उसको पूरी अरे से मैच करेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर जो मैच होगी वो उसको निकाल कर शो करवा देगी, ठीक है। अब क्या मैं चेक करूँगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई अरे ही नहीं डाली तो उसको चेक करने के लिए मैं ये वाला पार्ट यूज़ करूँगी कि अगर इफ़ और एंड में अपनी कंडीशन यूज़ कर रही हूँ कि मेरे पास जो वेक्टर है वो वेक्टर है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो वो मुझे एरर शो करेगा कि मेरा जो इनपुट है वो एक वेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो होगा तो वो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो मेरे पास क्या होगा, एक एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जब इसको रन करूँगी तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, ये देखें 2 आ गई है, ये मेरे पास 2 आ गई है, क्योंकि इस पूरी वेक्टर में से, जिसको मैं अरे कह रही हूँ, इस पूरी वेक्टर या अरे में से हम देख लें तो 2 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टास्क है उसमें क्या है, हमने इसी अरे में से क्या करना है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करनी है। मैंने सारी जो है वो प्रोग्राम, सारा कोड वही है, लेकिन मिनिमम की जगह मैंने मैक्सिमम कर दिया। अब मैक्सिमम वो ढूंढेगा इस पूरी अरे में से, ये मैंने अपनी अरे एक चेंज लिया 35284, ठीक है। अब इसमें से जो ये है ये
मैक्सिमम नंबर जो है वो ढूंढेगा। अब इस वाली अरे में मेरे पास क्या नंबर है, 8 जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम हो गया। हमारा नेक्स्ट टास्क है कि अब हमने एवरेज निकालनी है इस पूरे वेक्टर का, इस पूरे अरे का। ठीक है, अब वो एवरेज यानी कि मीन निकाल कर दिखाएगा कि पूरी अरे का एवरेज क्या है। 8 फॉर m इज इक्वल्स टू माई एवरेज, मैंने अपनी कमांड यूज़ की है, फंक्शन यूज़ किया कि अगर मैं कोई नंबर जो है वो एवरेज वैल्यू निकालना है तो सबके लिए क्या होगा, एवरेज वैल्यू मीन होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही वाली चीज़ है कि अगर मेरे पास जो वेक्टर है जो मैंने दिया है वो वेक्टर है कि नहीं, अगर तो वेक्टर होगी तो ठीक है, अगर वेक्टर नहीं होगी तो एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने अपना ये वाला कमांड यूज़ की है आएगा, यानी कि इन सारे नंबर्स को जब मैं ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करूँगी तो मेरे पास एवरेज निकल आएगा, मैक्सिमम भी निकल आया, एवरेज भी निकल आया। अब ये मेरी जो अरे है यानी कि जो वेक्टर है वो सॉर्टेड नहीं है, वो एक ऐसे रैंडम 3 5 2 8 4। अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहती हूँ, सेम वही वाला मैंने अपना कोड यूज़ किया, मैंने अपने कोड में कोई चेंजेस नहीं की, बस जो है अपनी नेम चेंज कर दी। यहाँ मैक्सिमम था, जहाँ मीन था, जहाँ एवरेज था, वो मैंने अपने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर सॉर्ट, अब जब मैं ये देखिए सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 8। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज भी करूँ ना अपनी अरे को तो ये मुझे क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में, क्योंकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे जितनी लंबी या चाहे जितनी छोटी अरे हो या वेक्टर हो, ये इसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टास्क क्या है, मैंने इसको सॉर्टेड फॉर्म में भी लिख लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये रिवर्स फॉर्म में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर और एंड पे सबसे क्या, छोटा नंबर। तो वही कोड मैंने यूज़ किया अपना रिवर्स कमांड के साथ। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास जो है वो रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा, ये 4 8 2 5 3, ये देखें 4 8 2 5 3। ठीक हो गया। मेरा नेक्स्ट टास्क है कि मैंने डिफरेंट फंक्शंस को लेकर मल्टीपल प्लॉट्स यानी कि मल्टीपल लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है, या जो प्लॉट हो मेरे पास ग्राफ में। ठीक है, मैंने टाइम पीरियड अपना यहाँ पर लिया 0 से लेकर 0.5 तक। ठीक है, x मैंने लिया एक रैंडम वेरिएबल जो मेरे पास 50 से लेकर 1 तक है। y मैंने अपना ले लिया साइन फंक्शन यानी कि साइन 10 to पाई t, टाइम पीरियड मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद सब प्लॉट मैंने जो है वो दो, एक x के लिए और एक y के लिए। ठीक है, एक जो है मेरे पास जो है वो x का है और एक मेरे पास जो है y का है। मैं इसमें अपने नेक्स्ट टास्क है वो सेम इसी टास्क की तरह है, लेकिन उसमें क्या है मेरे पास जो है वो 4 जो है मैंने ग्राफ प्लॉट्स करनी है, जिससे मैंने एक टाइम पीरियड ले लिया मेरे पास, यानी जो x जो है वो मैंने ले लिया 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, और 4 जो मैंने ग्राफ प्लॉट्स करने हैं उसके लिए मैंने 4 डिफरेंट फंक्शंस ले लिए, 4 डिफरेंट सिग्नल्स ले लिए, y1 y2 y3 y4। एक साइन x है, एक कॉज x है, एक tan x है और एक एक्सपोनेंट x है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ठीक है, अब इनको प्लॉट करने के लिए मैं डिफरेंट, ये 4 मेरे पास क्या है 4 ग्राफ जो होंगे तो मैंने 4 ग्राफ्स के लिए 4 प्लॉट फंक्शंस यूज़ किए हैं। इसमें लास्ट जो मेरा था उसमें मैंने सिंपली क्या किया था, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि ड्रॉ करना है। इसमें अब मैं टाइटल भी दे रही हूँ प्लॉट 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट 4, ताकि मुझे पता चले कि y1 के लिए क्या है, y2 y3 y4 के लिए क्या है। और फिर एंड पे मैंने अपना एक एंड टर्मिनेटर यूज़ कर दिया। जब मैं अब इसको प्लॉट करूँगी तो मेरे पास 4 डिफरेंट जो है फंक्शन, 4 डिफरेंट जो है